हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन का डे 39। इससे पहले हमने डे 38 तक सारी वीडियोस कंप्लीट करवा दी हैं, साथ ही साथ उन्हें अपलोड भी कर दिया है और प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको वो सारी वीडियो सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी, यानी कि डे वाइज। अगर आपसे कोई सा डे मिस आउट हुआ है तो आप इजिली उस पर्टिकुलर डे को वॉच कर सकते हैं। और गाइस, आपको इस वीडियो से क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे मैं बता दूं। आपको सबसे पहले, अगर आपकी इंग्लिश रीडिंग अच्छी नहीं है तो आपको इंग्लिश रीडिंग आ जाएगी, साथ ही साथ आपको ट्रांसलेशन आ जाएगा, और इसके साथ साथ ऐसे यहाँ पर सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे जो आप कहीं ना कहीं अपने डेली यूजेज सेंटेंसेस में यूज करते हैं, जिसके द्वारा कहीं ना कहीं आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। और गाइस, मैं बता दूं आपको यहाँ पर वर्ड मीनिंग भी मिलती है, जिससे कहीं ना कहीं जो आपकी वोकैबुलरी है वो इनहेंस होती है और आपका जो माइंड है वो बहुत सारी वोकैबुलरी को कन्वर्ट कर पाता है इनटू सेंटेंसेस, ठीक है, बाय स्पीकिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर दें, ताकि इसी तरीके की हर वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ही हैज हिज ओन वेज, उसके अपने तरीके हैं, वो अपने तरीके से काम करता है भाई, ठीक है, उसके क्या है, अपने तरीके हैं। डू यू एग्री विथ मी, क्या आप मुझसे सहमत हो, क्या आप मुझसे सहमत हो, मतलब मैंने कुछ काम करा तो मैं पूछ रहा हूँ डू यू एग्री विथ मी, क्या आप मुझसे सहमत हो। यस आई एम एग्री विथ यू, आप ऐसे रिप्लाई कर सकते हैं अगर आप एग्री हैं तो। अगर आप एग्री नहीं है तो आई डोंट एग्री विथ यू, ठीक है, मैं तुमसे एग्री नहीं हूँ। आई नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आई एम एग्री विथ यू, देखो यहाँ पर पूछा था ना डू यू एग्री विथ मी, तो यस आई एम एग्री विथ यू, ठीक है, मैं तुमसे सहमत हूँ, मैं तुमसे सहमत हूँ। आई हैव समथिंग टू से, मुझे कुछ कहना है, ठीक है, मुझे कुछ कहना है, इसका मतलब होता है मेरे पास कुछ कहने के लिए है, ठीक है, या फिर ऐसे बोल देते हैं मुझे कुछ कहना है, ऐसे भी चल जाएगा, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, जैसे आपने किसी को देख लिया बैग वैग लिए हुए, अब आप पूछ रहे हैं वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, फिर वो रिप्लाई करेगा आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू टेम्पल, आई एम गोइंग टू बिहार, आई एम गोइंग टू जेल, अरे नहीं जेल नहीं भाई, जेल नहीं, ठीक है, आई एम गोइंग टू मुंबई, ठीक है, जेल वेल नहीं। आगे देखो, कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। हाँ यस, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ और पढ़ भी सकता हूँ, नहीं पढ़ तो नहीं सकते, सुन सकते हो सिर्फ, ठीक है। तुम मेरी शक्ल भी नहीं देख सकते अभी फिलहाल में, क्योंकि मैंने अलाउ नहीं कर रखा। नेक्स्ट है आई बिलीव इट, मैं इस पे विश्वास करता हूँ, मैं इस पे विश्वास करता हूँ। विल यू कम विथ मी, क्या तुम मेरे साथ आओगे। विल यू कम विथ मी का मतलब क्या होता है, क्या तुम मेरे साथ आओगे। आई लाइक्ड इट, मैंने इसे पसंद किया, मैंने इसे पसंद किया। वुड यू लाइक टू टॉक टू मी, क्या तुम मुझसे बात करना पसंद करोगे। वुड यू लाइक टू टॉक टू मी, क्या तुम मुझसे बात करना पसंद करोगे। बी कूल माइंडेड, शांत दिमाग के रहो। इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, इफ यू वांट टू सक्सीड, सो यू हैव टू बी कूल माइंडेड, आपको कूल माइंडेड बनना पड़ेगा। देखो दोस्तों, अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है ना, तो दो चीजें आप ध्यान रखिए, एक पेशेंस और दूसरा कंसिस्टेंसी। अगर आपने किसी चीज को स्टार्ट करा है ना, तो उसको कंसिस्टेंसी के साथ क्लियर करिए, करिए रोज, ठीक है, मन ना हो तो भी पढ़िए, मन ना हो तो भी उस काम को करिए। अगर आपने ऐसा कर लिया ना, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आई देखिए, आई टॉक टू हिम, मैंने उससे बात की, मैंने उससे बात की, वो मेरे से बात नहीं कर रहा था लेकिन मैंने उससे बात की। ही वॉज नॉट टॉकिंग टू मी बट आई टॉक टू हिम, मैंने उससे बात की, ठीक है, मैंने उससे बात की। ही आर्ग्यूड विथ मी, उसने मेरे से बहस किया, मैंने उससे बात की, उसने मेरे से बहस करा। वाह भाई वाह, क्या बंदा रहा होगा, ठीक है। डोंट अब्यूज मी, मुझे गाली मत दो। फिर क्या बोला मैंने, मुझे गाली मत दो भाई, ठीक है, मुझे गाली मत दो। डोंट बी मैड, पागल मत बनो। डोंट बी मैड एट मी, मुझ पे पागल मत बनो, ठीक है। लुक शार्प, तेज दिखो, शार्प दिखो, एकदम तेज, ठीक है। कीप अ क्लोज आई टू हिम, उस पर एकदम कड़ी निगरानी रखो, एकदम ऐसे गड़ा के आंखें, जैसे गड़ा नहीं देते फोन पे रील देखते समय, ये क्या आ गया, ठीक है, तो वैसे ही। आगे देखो, एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा आप जा सकते हो। निकल नहीं, निकल नहीं, यू कैन गो, ठीक है, निकल बोलोगे तो पीटेगा भी। आगे देखो, यू एज यू विश, जैसा तुम्हारी इच्छा भाई जा सकता है तू, ठीक है। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना या फिर ध्यान से सुनो, नहीं तो पिटाई लगाऊंगा, ठीक है, ध्यान से सुनो। लिसन केयरफुली। आई नीड योर ओपिनियन, मुझे आपकी राय चाहिए, जरूरत, मुझे आपकी राय की जरूरत है, मुझे आपकी राय चाहिए, ठीक है, कि आप क्या सोचते हो इस चीज के बारे में, ठीक है। तो गाइस, आज हमने फिर से एक डे कंप्लीट कर लिया, यानी कि ट्रांसलेशन का डे 39। गाइज, इसी तरीके से मैं आपको वीडियोस करवाता रहूंगा, लाता रहूंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें, और अपने दोस्तों के बोल दें कि वो भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि क्या प्रैक्टिस करनी है। आपको कोई सी भी एक स्टोरी बुक लेनी है, ठीक है, इंग्लिश की हो,
ट्राई करें कि पंचतंत्र मिल जाए तो वेल एंड गुड रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत इजी इंग्लिश होती है और वो बिगिनिंग लेवल के लिए बहुत अच्छी होती है। और वहां से आपको रीडिंग करना है, बिकॉज रीडिंग इज मच इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हेन यू आर लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। क्योंकि आप रीडिंग से बहुत सारी चीजें सीखते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली, ठीक है। आपको लगता है कि अब मैं तो कुछ नहीं सीखा, लेकिन जब आप सिर्फ रीड करते रहेंगे ना तो भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो आपको और फिर इसको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। ट्राई करिए कि 2 बार देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा वीक हैं इंग्लिश में तो 2 बार देखिए, आपको सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगी। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, ये नहीं कि आप 1 डेढ़ हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने में सोचे मैं इंग्लिश सीख जाऊंगा। भाई इट विल टेक टाइम, ठीक है। एटलीस्ट यू हैव टू लेफ्ट मे बी 3 to 4 months, ठीक है, आपको निकालने पड़ेंगे अगर आप बढ़िया तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इसको ट्रांसलेट करिए ज्यादा से ज्यादा बार। अब मैं इसकी हिंदी दिखा देता हूँ। तो गाइज ये है इसकी हिंदी। आपको क्या करना है कि इसको ना ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। अगर आप ये बार बार चीजें करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो इंग्लिश है वो इंप्रूव हो जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।